क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज की जो प्रश्नावली 6.2 है उसे आज शुरू कर रहे हैं। और ये इस प्रश्नावली का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में प्रश्नावली को समझाया था हमने अच्छे से और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो से पहले अगर आपने बाकी क्वेश्चन पहले नहीं देखे हैं तो उनको देख लेना। ठीक है, उस वीडियो को देखना, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करना, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं, देखिए कह रहे हैं आकृति 6.21 में, यह है हमारी आकृति ये वाली, OP, OQ, OR पर बिंदु ABC इस प्रकार से स्थित हैं कि AB समांतर PQ है, AC समांतर PR है, तो दर्शाइए कि BC समांतर QR है। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5वें की तरह है। ठीक है, अगर आपने पहला वीडियो देखा है और 5वां क्वेश्चन किया है तो क्वेश्चन नंबर 6 आप यूँ चुटकियों में कर दोगे। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा जो फिगर है वो हम कॉपी में भी बना लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पर हमारा P है, इधर Q है, यहाँ R है, बीचों बीच O है, यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ C है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, दिया है हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि जो AB है वो समांतर है PQ के, वह जो AC है वो समांतर है PR के। तो सिद्ध क्या करना है हमें क्वेश्चन में, हमें सिद्ध करना है हमें BC समांतर QR। देखो BC समांतर QR, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, BC समांतर QR हमें सिद्ध करना है। तो ये BC इस भुजा पे है और QR इधर है। ठीक है, उसको ध्यान रखना है। अब ये जो कंडीशन दे रखी है इसका उपयोग करेंगे, क्योंकि आपको पता है किसी त्रिभुज में अगर दो भुजा आपस में समांतर होती है तो उनका अनुपात आपस में बराबर होता है, प्रमेय 6.1। ये सब अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो इस वीडियो में तो आपको अजीब लगेगा। अगर आपने स्टार्टिंग के वीडियो देख रखे हैं शुरू से तो वो आपके लिए ये आसान है ना। तो स्टार्ट करते हैं। चूँकि AB समांतर PQ दे रखा है हमें, अतः क्योंकि जब भी ऐसा बोलेगा तो प्रमेय 6.1 बोले तो थेल्स प्रमेय यूज़ करना है। अतः प्रमेय 6.1 के अनुसार, ठीक है। देखो AB कहाँ है भाई, AB ये है। ठीक है, और फिर मेरा AB PQ कहाँ है भाई, ये PQ है। तो इन त्रिभुजों में बात होगी। ठीक है, ये AB है, ये PQ है, तो क्या होगा, OA बट्टा AP, OA बट्टा AP, OA बट्टा AP किसके बराबर होगा, OB बट्टा BQ। समीकरण नंबर 1। वाह, पुनः दूसरा कंडीशन में क्या बोला है क्वेश्चन में कि AC समांतर PR, AC किसके समांतर है, PR के। तो इस त्रिभुज में बात हो रही है, यही कट किया है इसने, ये AC ये PR, तो यहाँ पर भी वही नियम लागू होगा। पुनः AC समांतर PR है, इसलिए प्रमेय 6.1 के अनुसार क्या होगा, OA बट्टा AP, OA बट्टा AP किसके बराबर है, OC बट्टा CR। समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में आपको तुलना मिलेगा।
अब कहोगे सर तुलना कैसे लगा रहे हो आप डायरेक्ट, तो देखो यहाँ पे क्या है, ओ ए बट्टे ए पी है, ये भी ओ ए बट्टे ए पी है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यानी कि ये आपस में क्या है, बराबर है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करना, कि इधर भी ओ ए बट्टा ए पी है, इधर भी ओ ए बट्टा ए पी है, इन दोनों को हटा दो, इसको इसके बराबर लिख दो, ओ बी बट्टा बी क्यू बराबर क्या है, ओ सी बट्टा सी आर। देखो ओ बी बट्टा बी क्यू किसके हैं, ओ सी बट्टा सी आर। ये तभी संभव है जब बी सी और क्यू आर आपस में क्या होंगे, समांतर, है ना। तभी तो ये होगा, जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में समांतर होती तभी उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होते हैं। तो अगर ओ बी बट्टा बी क्यू ओ सी बट्टा सी आर के तभी संभव है जब बी सी और क्यू आर आपस में समांतर हो। अतः 6.2 के अनुसार ये तभी संभव है जब बी सी समांतर किसके हो, क्यू आर के। यही तो सिद्ध करना था हमें, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हमने ये आराम से सिद्ध कर दिया, बन गया आराम से ये क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 8 लगभग मिलता जुलता है, ध्यान से देखिएगा। क्या बोल रहा है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, जो प्रमेय बोलेगा उसका ही प्रयोग करना है। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी रेखा भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। इसको आप पहले ही सिद्ध कर चुके हो कक्षा 9 में, बट अभी हम जो सिद्ध करेंगे वो सिद्ध करेंगे प्रमेय 6.1 के अनुसार। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं आपको चित्र बना के समझाता हूँ। एक मैंने लिया है त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम मैं देता हूँ ए बी सी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के एक बिंदु के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर। ठीक है, मध्य बिंदु ये ए बी है, इसका मध्य बिंदु मैंने यहाँ ले लिया, बीचों बीच। इस मध्य बिंदु से होकर गुजरने वाला जो रेखा होगा, जो कि ये जो रेखा है ना, ये आपस में क्या है, समांतर ही पहले ही बोल दिखा है। ठीक है, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित कर दी है। तीसरी भुजा इस भुजा को ना समद्विभाजित करती है। ठीक है, ये जो इसमें यहाँ पर एक जब ये रेखा को हमने आगे बढ़ाया ना, तो इस बिंदु को मैंने नाम ई दे दिया। ये जो ई बिंदु है ना, इस रेखा को समद्विभाजित कर दी है, यानी कि हमें सिद्ध करना है कि जो ए ई है वो किसके बराबर होगा, ई सी के बराबर होगा। ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये चित्र जो मैं बनाया वो बनाया मैंने प्रश्नानुसार, ऐसे लिख देना। और हमें क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो ये ई है, ये जो ई है वो ए सी का मध्य बिंदु है। ई ए सी का मध्य बिंदु है, ये सिद्ध करना है। अर्थात मध्य बिंदु अब तभी बोलोगे बीचों बीच है, यानी कि ई बराबर किसके हैं, ई सी के। ये हमें सिद्ध करना है। अगर ये ला देते हो तो यही बात है, क्योंकि बीचों बीच है तो इधर की दूरी और इधर की दूरी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, सो देखिए हमें पहले ही बोल रखे हैं, चूंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है, बोला है डी ए बी का मध्य बिंदु है। अगर डी ए बी का मध्य बिंदु है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो ए डी है वो किसके बराबर है, डी बी के।
तो इसमें तो कोई शक नहीं है, समीकरण 1। और हमें क्या दे रखा है कि जो डी ई है वो बी सी के समांतर है। ये भी क्वेश्चन में बोला है कि ये भुजा इसके समांतर है, चूंकि डी ई समांतर बी सी। ये मैं नहीं बोल रहा, ये दिया है क्वेश्चन में। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि डी ई समांतर बी सी, ये भुजा इस भुजा के समांतर है इस त्रिभुज में। तो जब भुजा समांतर होती है तो आप कौन सा नियम अप्लाई करते हैं, प्रमेय 6.1। इसलिए 6.1 के अनुसार 6.1 क्या कहती है, ए डी बट्टा डी बी, ए डी बट्टा डी बी किसके बराबर होगा, ए ई बट्टा ए सी। अच्छा, अब देखो ए डी और डी बी तो आपस में बराबर है, तो ए डी की जगह आप डी बी रख सकते हो, क्योंकि ए डी बराबर डी बी है। डी बी या बी डी बात एक ही होती है। तो ए डी की जगह जब मैं डी बी रखूँगा, इधर भी डी बी है, तो ये कट के क्या आ जाएगा 1, है ना, डी बी एक कम डी बी। तो ई सी एक कम ए सी, ए ई एक कम ए ई, और यही तो हमें सिद्ध करना था। आगे हम, अर्थात ई ए सी का मध्य बिंदु है, यही सिद्ध करना था हमें। देखो कभी भी थोड़ा भी प्रॉब्लम हो ना तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, समझ समझ के देखोगे। मैं कर रहा हूँ, आप भी देख रहे हो, कुछ समझ नहीं रहे हो, सिर्फ देखे जा रहे हो देखे जा रहे हो, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो, अच्छे से समझो क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और फिर भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो तो वीडियो को थोड़ा एक बार दोबारा देख लो, क्योंकि ऑनलाइन देखने का फ़ायदा क्या है कि आप एक वीडियो को 100 बार देखो, मना नहीं है। और ट्यूशन पढ़ने जाओगे कहीं, मास्टर पढ़ाएगा तो एक बार बताएगा, 2 बार बताएगा, उससे ज़्यादा नहीं बताएगा, वो परेशान हो जाएगा। लेकिन इसका फ़ायदा ये है, आप इस वीडियो को 100 बार देख सकते हो, जब तक आप समझ नहीं है तब तक देखो, ये फ़ायदा होता है ऑनलाइन का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें में। अब इस क्वेश्चन को 6.2 का प्रयोग करके सॉल्व करना है। कह रहे हैं प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। फिर से याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं, ठीक है। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, और ये क्वेश्चन आपको कुछ सिद्ध करना है, वो प्रमेय 6.2 का प्रयोग करके सिद्ध करना है। आपके पास एक त्रिभुज है, मैंने वही त्रिभुज बना लिया ए बी सी। क्या बोला है क्वेश्चन ने, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करके हमें सिद्ध करना है, ठीक है, कि किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु यहाँ मैंने ले लिया और इसका मध्य बिंदु मैंने यहाँ ले लिया, डी और ई, और जब इनको मिलाते हैं, मिलाने वाली रेखा, ये जो रेखा है तीसरी भुजा की समांतर होती है, ठीक है। यानी कि हमें सिद्ध करना है कि डी ई समांतर किसके हैं, पी सी के, ठीक है। चूंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है, जब मध्य बिंदु होता है ना तो इसका जो अनुपात होगा ना वो 1 के बराबर होगा, क्योंकि इतना बट्टे इतना आपस में बराबर है, मध्य बिंदु है, तो ए डी बट्टे डी बी वो आपस में बराबर होंगे, इसलिए ए डी बट्टे डी बी का जो मान होगा वो 1 के बराबर होगा। ज़रूरत पड़ेगी मैं इसीलिए रख दे रहा हूँ। वह जो मेरा ई है, ई ए सी का मध्य बिंदु है, जब ई ए सी का मध्य बिंदु है तो ए ई बट्टा ई सी आपस में बराबर होगा। जब ए ई सी के बराबर है तो ए ई बट्टा ई सी का मान भी 1 होगा, क्योंकि जब बराबर है तो कट के 1 ही आएगा,
तो ए बट्टा ए सी आपस में बराबर होके कट के 1 दिया। अब देखो प्रमेय 6.2 क्या कहती है, जब किसी त्रिभुज में संगत अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो वो तभी संभव है जब ये भुजाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। यही बोलता है प्रमेय 6.2। तो लिखेंगे, क्या लिखोगे आप, समीकरण 1 व 2 से ए डी बट्टा डी बी किसके बराबर है, ए बट्टा ए सी, और ये तभी संभव है, अतः प्रमेय 6.2 के अनुसार, और ये तभी संभव है जब डी ई बी डी सी के समांतर हो। ठीक है, यही प्रूफ करना था हमें। आराम से बन गया, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 इम्पॉर्टेंट है, कोई से भी आ सकता है एग्जाम में, ढंग से पढ़िए। कह रहे ए बी सी डी एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, ए बी सी डी में 4 बिंदु तो चतुर्भुज होगा, समलंब है, जिसमें ए बी डी सी के समांतर है तथा इसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि ए ओ बट्टा बी ओ बराबर होगा सी ओ बट्टा डी ओ के। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। ठीक है, जो क्वेश्चन बोला है उसी के अनुरूप हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले बोला है कि हमारे पास एक ए बी सी डी चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज, जिसमें ए बी समांतर किसके है, सी डी के। ये भुजा इसके क्या है, समांतर है, और इसका जो विकर्ण है, ये विकर्ण वो, इसकी जो विकर्ण है वो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो जो क्वेश्चन बोला वो हमने कर लिया। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें ए ओ बट्टा बी ओ, ए ओ बट्टा बी ओ किसके बराबर है, सी ओ बट्टा डी ओ। ठीक है, अब ये इसके समांतर दे रखा है, त्रिभुज तो है नहीं जो मैं लगा दूँ 6.1, क्योंकि ये चतुर्भुज है। तो जो प्रमेय 6.1 का जो नियम लगता है वो त्रिभुज में लगता है कि ये समांतर है, ये एक त्रिभुज दिख रहा था, इसका अगर कोई और एक समांतर होता तो मैं लगा देता। समांतर नहीं है मेरे पास, तो मुझे कुछ रचना करनी पड़ेगी खुद से। मैंने रचना क्या की, मैंने ओ से एक रेखा को आगे बढ़ाई यूँ। ठीक है, और इस बिंदु का मैंने नाम दे दिया ए, और ये जो रेखा है वो इसके क्या है, समांतर है, और इसकी भी समांतर है। ठीक है, सो मैंने रचना क्या की, ओ से जाती हुई एक रेखा बनाई जो ओ ई समांतर किसके हैं, सी डी के हैं। इसके समांतर ले लो या इसके समांतर ले लो, मैंने एक के ले लिया, सी डी के। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ये अपने से किया मैंने। अब क्या है, ट्राइंगल ए डी सी में, कहाँ ए डी सी, ए डी सी, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये लेंथ और ये लेंथ आपस में क्या है, ये लंबाई और ये लंबाई आपस में, ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर है। चूँकि ई ओ समांतर डी सी, तो प्रमेय क्या लग जाएगा, 6.1 के अनुसार। हमें कुछ ऐसा करना है कि ये लेंथ आनी चाहिए। ठीक है, फिर बराबर करके ये जब ये दूरी बराबर ये दूरी मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रूफ में ये चारों पॉइंट, ये चारों दूरी चाहिए ना हमें, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ।
तो 6.1 क्या कहती है कि ए ए बट्टे ए डी किसके बराबर होगा, ए ओ बट्टे ओ सी। मिल गया आपको, ये काम की चीज़ें, ए ओ बट्टे ओ सी, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आ जाओ, देखो चूंकि क्वेश्चन में ही बोला है कि ए बी समांतर किसके हैं, सी डी के हैं, ये दिया हुआ है, ये दिया है ना क्वेश्चन में, ए बी समांतर सी डी है। और हमने क्या लिया, चूंकि जो सी डी है वो किसके समांतर हमने लिया था, ई ओ के। अगर ये इसके समांतर है और इसको मैं इसके समांतर बोल रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली ये इसके समांतर हो जाएगा, इसलिए ई ओ समांतर ए बी। और जब ई ओ समांतर ए बी है तो पर मैं 6.1 लगा दूँ। देखो ई ओ समांतर ए बी यानी कि त्रिभुज कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, तो त्रिभुज जब ये वाला लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये वाला रूल लगेगा, है ना, ई डी, ये वाला ई डी बट्टा डी ए किसके बराबर होगा, डी ओ बट्टा ओ बी। इस ट्राइंगल में, इस त्रिभुज में ये इसके समांतर है ना, तो डी ई बट्टा ई ए किसके बराबर होगा, डी ओ बट्टा ओ बी। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आ गया। सो यहाँ देखो ए ई है और इधर ई डी है और यहाँ ए नीचे है, ई डी ऊपर है, तो इसको क्या करो, बदल दो व्युत्क्रम करने पर। तो व्युत्क्रम करेंगे तो ई ए ऊपर, डी ई नीचे और ये ओ बी ऊपर, डी ओ नीचे। ये मेरा सेकंड इक्वेशन है, दूसरा समीकरण। अब इसमें क्या देखो, देखो इधर भी ई ए बट्टा डी है, इधर भी ई ए बट्टा डी है। ई ए बोलो या ए ई बोलो बात एक ही होता है, ई डी बोलो या डी ई बोलो बात एक ही होता है। तो इधर भी वही चीज़ है, इधर भी वही चीज़ है, तुलना कर देंगे। तुलना करेंगे तो ए ओ बट्टा ओ सी बराबर हो जाएगा ओ बी बट्टा डी ओ। ठीक है, लेकिन जो प्रूफ करना था वो अभी आपको मिला नहीं है। ए ओ के बट्टे में ओ बी चाहिए था, ए ओ के बट्टे में ओ बी चाहिए था, तो यहाँ ए ओ के बट्टे में ओ सी है, तो हम क्या करते हैं, ये गुणे में है, ये नीचे आ जाएगा और ये नीचे है, इधर ऊपर आ जाएगा। ये हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, हैंस प्रूफ्ड, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आराम से हो गया। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन 10वां 90 का अपोजिट है, अब मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वही लगेगा। इसका उल्टा वाला प्रॉब्लम है, इसमें ये दे रखा था तो ये करना था, अब इसमें ये दे रखा तो ये समलंब दिखाना है, इसमें समलंब दे रखा तो ये लाना था, अब ये दे रखा है तो समलंब लाना है। कह रहे हैं एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर मिलते हैं और ये चीज़ हमें दिया हुआ है, दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। ठीक है, उसका उल्टा प्रॉब्लम है। चलिए, समलंब बोल दिया है क्वेश्चन ने, तो समलंब के अनुरूप हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, ए बी सी डी इनके जो विकर्ण हैं वो ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, उसी अनुरूप हम चित्र बना रहे हैं। ये ओ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है, दिया क्या है हमें, ए ओ बट्टा बी ओ, सी ओ बट्टा डी ओ, ये हमें दे रखा है। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है ए बी सी डी
एक समलंब है। अगर समलंब आपको दिखाना है तो सीधी सीधी बात है, समलंब आप तभी दिखा पाओगे जब ए बी और डी सी को आप क्या दिखा पाओ, समांतर। अर्थात ए बी समांतर सी डी दिखाना है, ये हमारा अल्टीमेट गोल होगा। जब इन दोनों को आप समांतर दिखा दो तो ऑटोमेटिकली चतुर्भुज क्या बन जाएगा, समलंब। तो उसके लिए भी मैंने रचना की। मैंने क्या किया, ओ से बढ़ाया आगे और एक ले लिया मैंने इसके समांतर। ये बिंदु मैंने ले लिया ए। तो रचना में आपने खुद से क्या किया, रचना में मैंने किया ओ से ओ ई बना, और ये जो ओ ई है वो समांतर मैंने लिया डी सी के, ये वाला इसके समांतर लिया अपने से मैंने। जब ओ ई समांतर डी सी के ले लिया है मैंने, तो किस त्रिभुज में बात लगेगी, इस त्रिभुज में बात बनेगी। और इस त्रिभुज में कौन सा प्रमेय लगा दूंगा मैं, 6.1 कि बी ओ बट्टा ओ डी किसके बराबर होगा, बी ई बट्टा ई सी। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि जो ए ओ बट्टा बी ओ है वो सी ओ बट्टा डी ओ के बराबर है ना। चूंकि ए ओ बट्टा बी ओ किसके बराबर है, सी ओ बट्टा डी ओ। इसको हम ढंग से ले सकते हैं, ए ओ के बट्टे में सी ओ आ जाएगा और इसको ऊपर ले जाओ, बी ओ के बट्टे में डी ओ आ गया। इसे मैंने इक्वेशन में बी मान लिया। ठीक है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। देखो ये बी ओ बट्टा डी ओ, बी ओ बट्टा डी ओ क्या हो जाएगी, समीकरण ए और बी की तुलना करोगे तो क्या आ जाएगा, बी ई बट्टे ई सी किसके बराबर आ जाएगा, ए ओ बट्टे सी ओ। देखो कहाँ है बी ई बट्टे ई सी किसके बराबर है, ए ओ बट्टे ओ सी। तो ये बी ई बट्टे ई सी ए ओ बट्टे ओ सी आ रहा है। तो ये तभी संभव है जब ए बी किसके समांतर हो, ओ ई के। अतः प्रमेय 6.2 के अनुसार तो ये तभी संभव था जब ए बी समांतर किसके, ओ ई के। इसे मैंने समीकरण नंबर 2 मान लिया। देखो हमने ये अपने से माना था, इसको कुछ मानना पड़ेगा। इसे मैं 2 नहीं, इसे मैं चलो 2 ही मानता हूँ। इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ। इसको मैंने टी बोला पहले वाले को, इसको मैं 1 बोलता हूँ। देखो ओ ई समांतर डी सी मैंने अपने से माना था, ये ओ ई समांतर डी सी मैंने लिया था। अब मैं दिखा दे रहा हूँ प्रूफ करके कि ओ ई ए बी के भी समांतर है। ये मैंने दिखाया ना, ओ ए बी ओ ई के समांतर है, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। तो ये ऑटोमेटिकली ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर। और जब इन दोनों को समांतर दिखा दूंगा तो ये जो चतुर्भुज है ए बी सी डी वो अपने आप क्या हो जाएगा, समलंब। तो वही चीज़ लिखूंगा मैं। ठीक है, लिखेंगे चूंकि ओ ई समांतर किसके हैं, डी सी व, और अभी हमने क्या किया, ओ ई समांतर है हमारा डी सी के, ठीक है, व ओ ई समांतर है हमारा ए बी के। इसलिए ए बी समांतर हो जाएगा सी डी के, अर्थात ए बी सी डी समलंब है। आंसर यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, आराम से बन गया ये क्वेश्चन भी हमारा। तो ये पार्ट 2 के जो 5 प्रॉब्लम बच गए थे वो भी हमने कर लिए।
बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। और प्रमेय 6.1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रूफ करने के लिए हर बार एग्जाम में आ जाते हैं, तो उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। उसकी भी मैं लिंक्स दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पे।